चन्नी सरकार ने अपने नेताओं के कहने पर इस प्रकार की हरकत की है। लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो भी हम वापस गए। पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, फिर उनको बाई रोड जाना पड़ा। तो ये लास्ट मिनट्स में कहाँ चूक हुई? क्या एमएचए ऑफिशियल्स के द्वारा चूक हुई? क्या उन्होंने डिस्कशन नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ? एक कुदरती होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਪ से भी नहीं होई। जिंदा बच गए प्रधानमंत्री, जिंदा बच गए प्रधानमंत्री, जिंदा पंजाब से लौट कर आए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि चन्नी जी को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा लौटा। ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। सोचिए आप क्या हालात रहे होंगे आज। सोचिए देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि वो पंजाब से जिंदा लौटे हैं। पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आज तक नहीं हुई। आज तक तस्वीरें देखिए आप, देश के प्रधानमंत्री पंजाब में 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से फंसे रहे। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आज तक नहीं हुई। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये सुरक्षा में चूक नहीं, ये साजिश है, ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग था, ये साजिश थी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जिंदा बच गया। क्यों प्रधानमंत्री की सुरक्षा दांव पर लगा दी गई? ये कैसे हुआ कि देश के प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों के बीच फंसे रहे? पंजाब में गए थे, जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट की है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार इतनी लापरवाह क्यों हो गई? अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान, ध्यान से सुनिएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर अगर सरकार सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री को नहीं दे सकती है तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर कोई सरकार देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकती है तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए पंजाब में। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए चन्नी साहब को। प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारियों को आने दिया गया, यह आरोप है। क्यों प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट से नहीं हटाया गया? प्रदर्शनकारियों को आखिर किसकी क्लियरेंस थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी थी? सोचिए ना, एंड मोमेंट पर, यह बार बार कहा जा रहा है कि एंड मोमेंट पर जो है सड़क रास्ते पर जाने का फैसला लिया, तो एंड मोमेंट पर अगर सड़क रास्ते पर जाने का फैसला लिया तो प्रदर्शनकारियों को रूट की जानकारी कहां से थी? प्रदर्शनकारी पहले इस रूट पर कैसे जमा थे? 20 मिनट तक पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं हटाया? क्यों पंजाब पुलिस पर आरोप है कि उसने पीएम के काफिले को लौटने में एसपीजी की मदद तक नहीं की? यह तक कहा जा रहा है, जेपी नड्डा तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि चन्नी साहब ने फोन पर बात करने से मना कर दिया। सवाल समझिए क्या कुछ हुआ। सीएम ने फोन पर बात करने से मना कर दिया, रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को पहले से थी, एसपीजी को कोऑपरेट नहीं किया गया। यह सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इन सैकड़ों सवालों का जवाब अगर एक लाइन में समझना हो ना तो कांग्रेस के नेता बी श्रीनिवास का ट्वीट पढ़ लीजिए। कांग्रेस, ये देखिए, मोदी जी हाउस द जोश, मोदी जी हाउस द जोश, वो बता दिया है, वो ये खुलकर कह रहे हैं, वो पूछ भी रहे हैं कैसा लग रहा है भाई। बीजेपी कह रही है कांग्रेस इसके पीछे है, कांग्रेस पार्टी श्रीनिवास जी हैं, वो पूछ रहे हैं हाउस द जोश मोदी जी। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। आलोक भाई, स्वागत आपका। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शहजाद, आपका स्वागत। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल से भी एक मेहमान है, आप शिरोमणि अकाली दल से भी मेरे साथ हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले आलोक जी, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों की साजिश थी ये जी, ये आप लोगों की निकृष्ट सोच और ओछी हरकत थी ये। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि आपकी सरकार को तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन और बर्खास्त कर देना चाहिए। आरोप है सारे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से तो और क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो उसी तरह का आरोप लगा सकते हैं। मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझता। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो विषय आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी की जिम्मेवारी है तो सबसे पहले एसपीजी की जिम्मेवारी है, और एसपीजी गृह मंत्रालय के अधीन है। रोड क्लियर करना नहीं करना, अभी चन्नी साहब की स्टेटमेंट आप ही के चैनल पर चली है, CNN पर भी और वहां पर लोकल न्यूज पर भी।
शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा 3 बजे तक तमाम रूट सब क्लियर थे और ये रास्ता जो था ये यकायक सुबह ही डिसाइड हुआ है मोदी जी के जाने के बाद कि बाय रोड जाएंगे। वो ओरिजिनल जो शेड्यूल था उसमें ये रास्ता नहीं था। तो किस समय पर एमएचए से ये इंफॉर्मेशन गई, किस समय पर क्लियरेंस मिली, ये तभी तमाम चीजें अभी आनी बाकी हैं। इसको इस तरह से हाइप देना कांग्रेस की सोच और ये और वो, मुझे लगता है कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मीडिया के साथियों को भी इसको कांग्रेस बीजेपी नहीं बनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री तो बिना बताए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, वहां तो सुरक्षित थे, वहां तो मास्टर स्ट्रोक था उनका। और आज अगर वो रूट बदला गया है और किसान वहां पर आए हैं, ये क्या तुलना है भाई? नहीं मैंने नहीं, पंजाब पाकिस्तान है क्या? मैं तुलना कर रहा हूं। ये क्या तुलना है? पंजाब और पाकिस्तान की क्या तुलना है? पाकिस्तान में तो सुरक्षित थे, पंजाब पाकिस्तान से भी बुरा हालात है, पाकिस्तान में तो पंजाब के पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? सुनेंगे नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप लोग तो एजेंडा मैं आपको सुन रहा था, आपने पंजाब को पाकिस्तान से जोड़ दिया, मुझे बुरा लगा बस। अरे मैंने जोड़ा नहीं है, आप लोग जोड़ते हैं सारा दिन 2+2 करते हैं। अभी आपने बोला पाकिस्तान में सुरक्षित रहते हैं, मैंने कहा पाकिस्तान में तो सुरक्षित थे, तो पंजाब का हालात पाकिस्तान से भी बुरे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कह रहे हैं? आपकी सरकार है वहां पर, सुरक्षित महसूस करते हैं मोदी जी। अरे भाई आप सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम करना होता, कांग्रेस बीजेपी करना होता। अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया भाई? आप बात को, अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से गया आलोक जी? मैं आप लोगों का रोज का एजेंडा शाम का यही है ना भाई। क्या चाहते हैं? मैं सवाल ना पूछूं आपसे, क्या चाहते हैं आप? मैं चुप हो जाता हूं। रैली हो रही है, भाषण हो रहा है क्या? सर सवाल तो पूछूंगा ना आलोक जी। चुप हो जाता हूं। आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने आपको नहीं टोका। आपने पंजाब को पाकिस्तान से जोड़ दिया। आपके सवाल को, अरे भाई आपने तो 10 मिनट कांग्रेस को गरियाने के बाद आपने 1 मिनट मैंने कांग्रेस को कहां गरियाया भाई? बीजेपी ने जो आरोप लगाया कांग्रेस का पक्ष है, मैं कहां से आ गया बीच में भाई? आपका आरोप है उन्होंने एंड मोमेंट पर रास्ता बदला, ठीक? उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी हरकत है, मुझे क्या लेना देना? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। साहब का इंटरव्यू चलाने की हिम्मत नहीं है आपकी। अभी चला है सर, अभी चला है, अभी हेडलाइन से पहले चला है। को इंटरव्यू दिया, आप देखते हैं न्यूज़ 18? नहीं देखते, देखा अभी चला है। क्यों नहीं चलाते हैं आप लोग? अरे मैं फिर चला देता हूं, मैं तो कह रहा हूं आप लोगों का पक्ष है कि इन्होंने एंड मोमेंट पे रास्ता बदला। चलाइए उसको चलाइए एक बार, पहले चलाइए उसको। तो ये आप थोड़ी ना तय करेंगे क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। आपकी पार्टी में नहीं चला रहा तो मेरा चैनल आप मत चलाइए ना। बात क्या चलाना है, ये आपकी पार्टी में नहीं चला रहा ना तो मेरा चैनल आप मत चलाइए। मेरा उत्तर तो आप उत्तर सवाल दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप उत्तर चलिए बोलिए ना प्रभु यार। हाँ बोलिए 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 आलोक। मुझे आप ये बता दीजिए किस समय पर एमएचए ने रूट चेंज किया है? आपके पास इंफॉर्मेशन है? बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास इंफॉर्मेशन है? क्या पंजाब सरकार का डीजीपी का ऑफिशियल बयान आया है? नहीं आया। ये ऑफिशियल बयान आ जाने दीजिए किस समय पर क्या हुआ है। चन्नी साहब ने ऑफिशियली आपके चैनल पर कहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक, कि ये नेचुरल हुआ है, किसी की मंशा से ऐसा नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने अचानक अपना रूट बदला है कि मैं बाई रोड जाऊंगा, और देश के प्रधानमंत्री को ये कहना कि मैं जिंदा लौट आया, ये राजनीतिक बयान है। ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराने वाला बयान है। इससे वोट की झलक बू आती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमारे सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पहला जिम्मेवारी एसपीजी की है। दूसरी चीज, अभी आपने चलाया क्या? अमरिंदर सिंह कह रहे हैं 10 किलोमीटर था बॉर्डर से। अरे भाई 50 किलोमीटर तक तो बीएसएफ का दायरा है वहां पर, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। अभी 6 महीने पहले बीजेपी की सरकार ने बदला था कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग आलोक जी बीएसएफ के पास है 50 किलोमीटर। ठीक है आलोक जी, क्या ये मुझे एक चीज अच्छी लगी, मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आप बहुत ही ऑनेस्टली कम से कम बोल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है भैया। ये अच्छी चीज है कि एसपीजी की रिस्पांसिबिलिटी है बीएसएफ की, कल को भी कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी। अभी आपने बोला ना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एसपीजी की जिम्मेदारी है, बीएसएफ की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। वो राज्य में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ हो जाए। यही तो आप कह रहे हैं ना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे सर सारी प्रॉब्लम आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? सारी हमारी प्रॉब्लम है। सवाल पूछो तो हमारी प्रॉब्लम है। कब यूज किया? क्या हमने? आपने बोला ना एसपीजी की रिस्पांसिबिलिटी है, अभी आपने बोला एसपीजी की रिस्पांसिबिलिटी है। क्या एसपीजी की नहीं? अभी आपने बोला एसपीजी की रिस्पांसिबिलिटी है सर, नहीं है क्या? तो अभी आपने बोला ना नहीं है। अरे सर चन्नी साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं फिर? आप चन्नी साहब फोन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मोदी जी हाउस दी जोश, ये क्या है सर फिर? तो मोदी से घृणा की वजह से प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने का प्लान था। रूट कैसे लीक हुआ, जो सवाल पूछे गए हैं, रूट कैसे लीक हुआ? रूट एंड मोमेंट पर बदला गया तो प्रधानमंत्री का रूट कैसे पता था प्रदर्शनकारियों को? प्रदर्शनकारी पहले से वहां पर कैसे थे? और जो जिनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिनको देखना था राज्य में, वो कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे थे। और कांग्रेस जश्न क्यों मना रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आलोक जी मैं आपके पास आऊं, मैं शहजाद पूनावाला का एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद आलोक जी आप जवाब दे दीजिएगा। शहजाद,
वो कह रहे हैं एंड मोमेंट पर रास्ता बदल दिया। भाई हम क्या करें? चन्नी साहब ने हमसे बातचीत में भी कहा न्यूज़ 18 से, वो कह रहे हैं आपने एंड मोमेंट पर रास्ता बदल दिया, क्या करें भाई? अमन जी, आज आपने एक नंगा नाच इस प्रकार का देखा है कि किस तरीके से मोदी विरोध में, व्यक्ति के विरोध में कुछ लोग देश विरोध में उतर आने से नहीं कतराते और कैसे राष्ट्र नीति के ऊपर, राजनीति को और राष्ट्रहित के ऊपर पारिवारिक हित को रखते हैं। ये बात सही है कि रूट बदला गया, वो इसलिए बदला गया क्योंकि मौसम सही नहीं होने की वजह से चॉपर ले जाना नामुमकिन था। पर रूट बदलने से पहले अधिकृत रूप से मैं आपको अमन जी बता रहा हूं, और आप एक पत्रकार है, आप इसकी जानकारी ले लीजिए कि डीजीपी को पहले कहा गया कि क्या ऐसा किया जा सकता है। डीजीपी ने क्लियरेंस दी, जिसको अभी स्मृति दीदी ने कहा है कि ये फॉल्स क्लियरेंस दी गई। दूसरी बात, डीजीपी ने जब एक रूट की क्लियरेंस दी और एसपीजी को क्लियरेंस मिली, तब उस रूट पर किसी और एलिमेंट का, और इस केस में प्रोटेस्टर नहीं, ये प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये प्लांटेड पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स जिनकी मंशा प्रधानमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाना था, उनको ये रूट डीजीपी ने लीक किया। और ये तीसरी बात मैं आपको अधिकृत रूप से बताना चाहता हूं कि ये बात मैं नहीं कह रहा, शहजाद पूनावाला भाजपा का प्रवक्ता कहे तो अमन जी इसको नकार सकते हैं। आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पंजाब सुखविंदर रंधावा ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि ये प्राइमा फेसाई चूक हुई है। अभी सुनील जाखड़ जी का ट्वीट भी सामने आ चुका है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। आप कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से असक्षम है। डीजीपी बदलते रहते हैं। वो तो कांग्रेस भी कह रही है, आलोक जी भी कह रहे हैं गलत हुआ। पूरी बात बताता हूं, वो तो आलोक जी भी कह रहे हैं गलत हुआ। हाँ, तो गलत हुआ है तो आज जो उसका जश्न मना रहे हैं, मतलब यूथ कांग्रेस के इनके अध्यक्ष से लेकर जो कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं हाउस द जोश, जो कांग्रेस पार्टी इसका जश्न मना रही है, इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साजिश में शामिल है। और मैं आपको बता दूं अमन जी, ये पहली बार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, पुलवामा हो, बार बार देश को अंडरमाइन करना, देश की सुरक्षा पर बट्टा लगाना, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना, ये कल भी उदाहरण राहुल गांधी ने दिया था कि किस प्रकार से गलवान में तिरंगा नहीं है। और आज भी सिद्धू ने कहा है कि सीक्रेट मीटिंग चल रही है राहुल गांधी की विदेशी धरती पर। तो मैं प्रवक्ता के रूप में पूछना चाहता हूं, क्या इस विदेशी धरती पर सीक्रेट मीटिंग इसी के लिए थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किस प्रकार से खलल और खिलवाड़ किया जाए? मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी कौन सी सीक्रेट मीटिंग में थे? और क्या वहीं से यह आदेश नहीं आया कि प्रधानमंत्री, जिसको ये पसंद नहीं करते क्योंकि वो चाय वाले के परिवार से आता है, उसको जिस तरीके से आतंकवादियों के साथ हमेशा ये मिलकर काम करते ही रहते हैं, कभी ये इनको पाकिस्तान के साथ काम करना है, कभी और भी आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आलोक जी बोलेंगे, उनके साथ मिलकर एक बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं थे? आलोक जी 3 सवाल पूछे हैं स्मृति ईरानी ने। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है सर, अगर आप लोग इसके पीछे नहीं है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है, तो जश्न क्यों मनाना, तंज कसना, हाउस द जोश? मोदी जी, ये क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि गलत हुआ, मैं भी कह रहा हूं गलत हुआ, आप भी शायद सर कह रहे हैं गलत हुआ, बिल्कुल सही बात है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वो आपके नेता कह रहे हैं हाउस द जोश। गलत हुआ नहीं, हाउस द जोश कहना कोई जश्न मनाना नहीं है। मैं इसको नहीं मानता कि कोई जश्न मना रहा। ये अफसोस है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कहीं पर भी किसी की चूक भी हुई, एक मिनट सुनिए ना, अगर कहीं पर भी कोई चूक भी हुई है तो उसकी भी जांच होगी। और अगर वहां पर एमएचए की रिपोर्ट में कोई चीज ऐसी पाई जाएगी कि उसमें किसी की चूक रही है, हो सकता है एसपीजी की चूक रही हो। अभी इतना उतावलापन, इतने बड़े बड़े सवाल, इतने बड़ी बड़ी बयानबाजी, वो कुछ लोगों को गांधी फैमिली से पूर्वाग्रह हो सकता है, कांग्रेस से पूर्वाग्रह हो सकता है, वो आपके चैनल पर इस तरह का बयान दे सकते हैं, इस तरह की वो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका कहीं पर इस आज की घटना से कोई लेना देना नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि एमएचए ने अगर एक भी आरोप इस तरह का लगाया तो मैं जवाब देना चाहूंगा उसका। बीजेपी के प्रवक्ता तो कुछ भी बोलेंगे और उस पर मीडिया अगर अपनी ओपिनियन बनाएगा तो भी कुछ भी बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस के अगर नेता कुछ बोलेंगे उसका जवाब तो शायद आपको देना चाहिए ना। हाउस द जोश मोदी जी, अभी वो कह रहे हैं मैं जिंदा बचकर लौटा। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए ना, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मेरा भी अगर आप बोलने दें। देश के प्रधानमंत्री अपने देश में कहें कि मैं जिंदा लौटा बचकर, तो ये तो बहुत ही हल्कापन है। और कांग्रेस के नेता पूछे हाउस द जोश, और कांग्रेस के नेता पूछे हाउस द जोश, वो हल्कापन नहीं है। नहीं, अरे भाई, आप एसबी श्रीनिवास को देश के प्रधानमंत्री से तुलना करेंगे? तो कांग्रेस के आपके बोल दीजिए, गलत बोला, बात खत्म। जिंदा बचकर आ गया, बोलिए ना, क्या इमेज गई होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर? ये तो उन्होंने लीक कर दिया ना कि क्या एसपीजी ये ने तो लीक कर दिया था। बीजेपी कह रही है कांग्रेस के पीछे, अरे भाई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हाउस द जोश। अरे भाई, ये तो कोई बीजेपी तो कुछ भी कहेगी, बीजेपी को तो कुछ भी कहना कांग्रेस के नेता। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो ये कहें कि मैं जिंदा बचकर आ गया?
सर कुछ हो जाता इतने तब कमजोर भरोसा करेंगे प्रधानमंत्री क्या? हैं आप। कुछ हो जाता तब क्या भरोसा आप- करेंगे क्या? ये तो ये कैसे, क्या नाकामी वहां आप पर लोगों की है अटैक ना। हो गया था? कि क्या आपकी हुआ सरकार में प्रदर्शनकारी थे, 1 साल से प्रदर्शनकारी जब बैठे थे यहाँ पर, जब मोदी जी ने क्यों नहीं सुनी उनकी? अच्छा। 700 किसान शहीद हो गए, उनको मुआवजा मांग रहे हैं, उनको क्यों नहीं मुआवजा दिया जा रहा है भाई? तो कुछ होने का इंतजार उसका करना जवाब चाहिए नहीं है। था। कहीं वो तो जिंदा गृह बच मंत्री गए, रहेगा गलत हुआ। जो वो जिंदा बच गए, किसानों गलत के हुआ। ऊपर जीप चढ़ा देगा और अमन जी, उसके शहजाद। गलत बात है। अमन जी, देखिए, मुझे वो लगता जिंदा है कि बच मुझे गए, अपनी गलत बात तो नहीं कहने है। दीजिए। अमन जी, किसानों की तो बात अमन जी, सुनेंगे नहीं हम। और अमन जी, किसान दो जो है वो चीजों 4 पर मैं किसान सड़क एक तो पर आ पॉइंट जाएंगे ऑफ तो ऑर्डर लाना चाहता हूं। सुरक्षा अमन आलोक जी, वो रूट कैसे अमन लीक हो जी, गया आपने मेरा नाम प्रदर्शनकारियों लिया है, को? एक वो महत्वपूर्ण रूट कैसे मुद्दा लीक हो है। गया प्रदर्शनकारियों को? अमन जी, एक चन्नी महत्वपूर्ण साहब फोन नहीं मुद्दा उठा है। रहे, वो बात नहीं कर रहे रूट लीक किया हैं। हो। अच्छा, एसपीजे ने किसने रूट लीक प्रधानमंत्री किया? की किसी सुरक्षा को का अभी रूट तक पता है लीक किया। क्या? अमन जी, सर क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है अरे भाई, शहजाद, किसने किया शहजाद। है? मुझे और आपको शहजाद, जानकारी है क्या इस शहजाद, बात की? भाई अमन जी, कहां से प्लीज, लीक हुआ वो थोड़ा सा- आपको मुझे जानकारी अमन है जी, क्या? एक महत्वपूर्ण शहजाद, मुद्दा है, इसमें शहजाद। चीखा चिल्लानी नहीं, होनी कोई नहीं चाहिए, चीखा, आराम से ठीक बात से कर बात रहे होनी हैं। चाहिए। अमन बिल्कुल, जी, उन्होंने बिल्कुल। अपनी बात रखी। आलोक हाँ। जी ने बोला, आप बोलिए। अमन जी, एक तो हाँ, अमन जी, पहले सेगमेंट में जब आप आलोक जी से सवाल पूछ रहे थे, सम्मानित है हमारे बड़े भाई आलोक जी, उन्होंने तब पंजाब की तुलना पाकिस्तान से कर दी, मुझे उस पर भी आपत्ति है। और आज जो पेड पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स जो प्रधानमंत्री को हार्म पहुंचाना चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनको ये किसानों और प्रदर्शनकारियों से तुलना कर रहे हैं। ये किसान नहीं थे, ये प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये पेड पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स विद एजेंडा टू किल प्राइम मिनिस्टर। ये मैं आपको कह रहा हूं बीजेपी की तरफ से। ये बीजेपी इनको की प्रदर्शनकारी IB मत की कहिए, रिपोर्ट आ मैं रही है कतई क्या? इसको नहीं मानने को नहीं, तैयार। दूसरी बीजेपी बात, की इंटेलिजेंस सर, रिपोर्ट आ मैंने रही है बीच में क्या? बोला, अमन जी, MHA ने तो ऐसा अमन कुछ जी, नहीं कहा है। अमन जी, इस प्रकार से नहीं, एक नहीं, MHA महत्वपूर्ण ने तो मुद्दा ऐसा है। कुछ भी नहीं कहा है अमन जी, भाई। प्लीज, क्या अमन MHA ने जी, ये कहा है कि वो किसान अमन जी, नहीं या थे? तो आप क्या मुझे वो सेफ संयुक्त पैसेज किसान दे मोर्चा दीजिए के इस लोग डिबेट नहीं में थे? कम से कम। क्या कोई रिपोर्ट है अमन इस जी, तरह कम की? से कम मेरी गाड़ी 15-20 मिनट ना रुके इस पेड पॉलिटिकल ऑपरेटिव की वजह से कम मेरी बात तो आ जाए। एक-एक फिर करके बोल लेते ये हैं। जो इनको करना है तो करेंगे, ठीक है ना? प्रधानमंत्री के खिलाफ। आलोक जी, आप बोल रहे थे शहजाद ठीक है। शांत थे। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, सुनील वो तो उसका झाकर काम आप कर लेते हैं ना। कहते हैं कि ये जो हुआ है, ये अरे सुनील आप झाकर किसका को तो काम करते मानते हैं हैं, आलोक वो जी? तो ये पर्सनल शहजाद कमेंट वाला मत करा बीजेपी करिए। नहीं है। आप किसका काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? फिर आप पंजाब की नहीं, तुलना बोल पाकिस्तान से सकते कर रहे हैं। रुकिए ना एक मिनट शहजाद, ये पर्सनल कमेंट मत करा करिए आलोक जी। नहीं, आप क्या पाकिस्तान का काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, जब पंजाब की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं आप? मैंने ये पर्सनल कहा, कमेंट, देश के आप क्या पंजाब की तुलना प्रधानमंत्री, पाकिस्तान मैं से अपनी कर रहे हैं बात को बैठकर? रिपीट करता हूं। नहीं नहीं, आपने गलत बोला था। आप मैंने पर्सनल तुलना नहीं कमेंट की, मत तुलना करिएगा, आप मैं जैसे आपको लोग करते समझा हैं रहा जो एजेंडा हूँ। चलाते आलोक हैं। जी, हाँ, मैंने चला क्या रहा कहा? हूँ, देश का एजेंडा चला रहा हूँ, समझा रहा हूं पाकिस्तान आपको का भी। नहीं चला रहा। आप एजेंडा मत बस चलाएं, हाँ, चला किसी रहा हूँ ने एजेंडा देखा और शो में चलाऊंगा। अमन जी, पाकिस्तान का नहीं चला रहा मैं बैठकर मैंने एजेंडा। तुलना नहीं की। मैंने ये कहा कि आपने देश के बोला प्रधानमंत्री कि पाकिस्तान बिना में जाते हैं सुरक्षा तो के सुरक्षित पाकिस्तान रहते चले जाते हैं। हैं। पंजाब को मैंने ये पाकिस्तान कहा बना और रहे मैं हैं अपनी क्या? बात पर खड़ा हूं। पंजाब को पाकिस्तान बना रहे हैं क्या? मैंने पंजाब की तुलना तुलना नहीं की है। पाकिस्तान से करेंगे क्या? मैंने तुलना नहीं की, तुलना आपने आप करी है जैसे लोग तुलना, करते हैं। आपने तुलना करी है। आपने बोला पाकिस्तान में अमन जी, सुरक्षित तुलना रहते नहीं हैं। की है। मैंने ये कहा, देश के पर्सनल मत प्रधानमंत्री होइए। इतना गैर आलोक जिम्मेदाराना जी, रवैया आलोक अपनाते जी, हैं कि वो बिना अमन देश जी, को बताए पाकिस्तान बहुत चले बढ़िया जाते हैं। आलोक और जी। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। करिए स्टैंड, पर्सनल मत कमेंट मत करिएगा, तंज अमन मत जी, आप कसिएगा। देखिए। उतनी तलखी से एजेंडा जवाब मत दूंगा, चलाइएगा। बस उतनी तलखी से जवाब दूंगा। अमन जी, शहजाद अमन जी, अब मैं अपनी बात रखूं। जी, बिल्कुल हाँ, शहजाद। देखिए, आलोक अमन जी, उसके बाद आपके पास ये आऊंगा। तंज पर्सनल नहीं कसना होना। तो हाँ, अमन जी, हाँ, अमन जी, जिनकी मंशा प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाना हो, तंज कसना तो उनके लिए आम बात होती है। मैं 2-3 सवाल पूछता हूं। पहली बात, डीजीपी ने क्लियरेंस दी और उस क्लियरेंस को लीक किया गया, या तो ये असक्षम है वहां की कानून व्यवस्था संभालने के लिए, और खासकर एक बॉर्डर स्टेट की, जो कि पंजाब से एक बॉर्डर लगा हुआ है, पाकिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है पंजाब का, तो आप इतने असक्षम है, या तो आपने जानबूझ के किया। दोनों में ही आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है, पहला सवाल ये हुआ ना, अनएक्सेप्टेबल है। शहजाद एक दूसरी मिनट, बात, शहजाद एक अगर मिनट, ये पहले एक का जवाब लेते हैं, दूसरी बात, पहले का जवाब। शहजाद एक मिनट, एक एक करके। अरुण, आलोक जी जवाब दीजिए पहले का जवाब जो शहजाद ने पूछा कि आप लोग सक्षम नहीं है देखिए, मुझे कि लगता देश के है- प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे पाए अपने राज्य में। पहला सवाल, फिर अगला लेंगे शहजाद। आलोक जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पूरी तरह से एसपीजी के अंडर होती है और एसपीजी स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करती है। अब किसके कोऑर्डिनेशन में चूक रही है वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की सुरक्षा डीएमएसपी नहीं करते हैं, आपकी कोई वो केवल responsibility कोऑर्डिनेट नहीं है। करते हैं एसपीजी की डायरेक्शंस को। नहीं भैया, मैं कब कह रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप कह रहे हैं आप फिर कहेंगे एक कि मैं सेकंड, पर्सनल तंज कस अमन रहा हूं। जी, मैंने अमन जी, कहा कि अमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, नहीं है, मैंने कहा कोऑर्डिनेट करते हैं। अमन जी, इस पे कोऑर्डिनेट तुरंत करने का क्या काउंटर ले मतलब होता है कि लीजिए। आपका failure अमन है। जी, तुरंत काउंटर ले लीजिए। आपका फेलियर है। यार आप अमन जी, मतलब तुरंत काउंटर ले लीजिए। आप, मुझे लगता है अमन जी रिपोर्ट आने दीजिए ना, किसका फेलियर है उस पर अमन एक्शन जी, होगा। प्लीज इस पे और अगर थोड़ा फेलियर काउंटर एसपीजी ले का हुआ तो लीजिए आप लोग क्या बीजेपी का। करेंगे
करेंगे फिर? ठीक है, रिपोर्ट आने दीजिए। जी। शहजाद वो कह रहे हैं रिपोर्ट अमन आने जी बहुत जो ये संवेदनशील कह रहा विषय है, देखिए पहली चीज। हाँ, दूसरी देखिए चीज, अमन जी, बार बार ये कहा आलोक जा रहा है जी को- बॉर्डरिंग आलोक स्टेट है, जी को बॉर्डरिंग एक स्टेट सेकंड, है। एक सेकंड, मैंने अभी अमन भी जी, कहा
50 अमन जी, one by one करते हैं। इस बॉर्डर प्रकार से से नहीं, मैं 50 सुनता हूं, इनकी किलोमीटर बात ये सुनते नहीं तक हैं। लॉ एंड ऑर्डर का ऑर्डर अमन अभी जी, 6 महीने please, पहले can I बीएसएफ speak? के पास गया अच्छा, और ठीक है। केंद्र अमन सरकार जी, से you'll have पार्लियामेंट to, से आपको पास थोड़ा हुआ है। संरक्षण देना अब पड़ेगा, इससे किसकी वरना ये जिम्मेवारी है? debate नहीं हो पाएगी। शहजाद, अब पहला सवाल का जवाब हुआ, अमन दूसरा जी, क्या मैं पूछिए। बोल सकता हूँ हाँ, अपने हाँ, मौके एक-एक पे? करके। हाँ। हाँ, पहला अमन सवाल जी, हो गया, वो कह रहे उन्होंने वेट करिए कहा रिपोर्ट कि का। ये- दूसरा सवाल। हाँ, अमन जी, उन्होंने कहा कि ये एसपीजी की चूक है, ये कह रहे हैं, इनका तर्क है एसपीजी की चूक है, अभी इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। तो फिर इसका मैंने नहीं मतलब कहा SPG की चूक है, मैंने कहा रिपोर्ट आने दीजिए। सीएम आलोक शर्मा मैंने से कहा SPG की कम चूक जानते नहीं, हैं। मैंने कहा आलोक रिपोर्ट शर्मा आने जो दीजिए, कॉर्पोरेशन देखेंगे का किसकी चुनाव चूक है। लड़ते हैं और वो भी हार जाते हैं, वो सुनील जाकर से और डेप्यूटी अरे सीएम दुनिया पंजाब हारती है से भाई। ज्यादा जानते हैं। हम और आपकी डेप्यूटी तरह सीएम कॉमनवेल्थ पंजाब गेम्स में को नहीं पता, माल नहीं उन्होंने कमा के प्राइमा जाते फेसाई भाई। चूक कही है। नहीं, अमन जी, या हमने तो हमारे सुनिश्चित नाम- कीजिए कि मैं हमारे अपने समय नाम पे बोलूं, वो कॉमनवेल्थ अपने समय गेम्स पे में बोले, नहीं या मैं जाते। इनको नहीं बोलने दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता अमन जी, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं शालीनता के दायरे में बोलता हूं, इसका मतलब मेरी हमारे नाम शालीनता मेरी सुरेश कमजोरी कलमाड़ी नहीं जी है। के साथ नहीं Please, जुड़ते हैं। मैं अपनी बात चुनाव अपने लड़ते समय हैं, में हार और रखूंगा, जीत ये अपनी होती बात रहती अपने है। समय में रखेंगे। अमन जी, प्लीज ये थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल तय कीजिए आप अच्छा, इस ठीक है, डिबेट ठीक का। है। हाँ, एक-एक करके। मैं अपनी बात रख रहा हाँ, हूं क्योंकि अपने मुझे समय में। अकाली दल से भी मेरे साथ मुझे गेस्ट बहुत था। अच्छी तरह पता है। अमन जी, या तो हाँ, अमन ग्रेवाल जी, जी भी हैं अकाली please, दल से। हाँ, interaction शहजाद आप बोल बहुत हो लीजिए। रहा है, शहजाद, please हाँ, मुझे नहीं, अपनी आप बात बोलिए, रखने बोलिए, दीजिए और सवाल बोलिए। ग्रेवाल जी के पूछिए। पास भी जाना है। शहजाद, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या एक सुरेश कॉर्पोरेशन, कलमाड़ी। सर आप क्या हैकलिंग कर रहे हैं। अमन जी फिर से इंटरप्शन हाँ, नहीं, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया। आलोक जी, आलोक जी, रोक प्रकार से दिया। नहीं होगा। हाँ, होगा। शहजाद। नहीं, नहीं, आपको आपके रोकिए पीछे ना भाई, वो आपको coordinate पर्सनलाइज करना कमेंट क्यों चाहिए। कर रहे हैं? उनको रोकिए ना। अमन सुरेश जी, कलमाड़ी को भूल या गए तो क्या ये लोग? एक- शहजाद, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ था भूल गए ये मैं बोल लोग। दूं। चलिए, ठीक। मैं बोल टॉपिक दूं, पे रहेंगे, बोलिए, टॉपिक सब पे, बोलिए आप, टॉपिक सब पे, बताइए। टॉपिक कौन कौन से आरोप लगे थे, गिनवाऊं क्या जरा? अमन जी, चलिए। अमन जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? या तो आप उनको म्यूट करिए, या आप नहीं, चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात है। शहजाद, आपने भी तो पर्सनल हाँ, आलोक जी उनको पर बंद कर कमेंट किया ना, दीजिए, टॉपिक चुप पर कर रहिए ना। आपने भी उन पर बोला ना, अमन जी, मैं पर्सनल बात- कमेंट किया आप ना। मुझे बोलने का 10 सेकंड का मौका, हाँ, मैं दे रहा हूँ। अमन आप भी जी, पर्सनल मुझे कमेंट 15 ना सेकंड करें ना। बोलने का शहजाद, मौका आप तो बोलिए। दीजिए। उन्होंने वो बीच आपने में बोल पर्सनल पड़ बोला, रहे इसलिए बार-बार। उन्होंने बीच में Please, बोला। एक शहजाद, सीरियस इशू है। हाँ, ठीक है, उन्होंने टॉपिक भी पर। स्टार्ट किया पर्सनल हो ना, इसीलिए अब मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अमन हाँ, जी, बस। जो ये तर्क दे रहे हैं कि अमन जी जो ये तर्क दे रहे हैं एसपीजी की गलती है, जो भी है, इसको तो इनके खुद के डिप्टी सीएम, जिनको मैं बहुत सम्मानित मानता हूं, उन्होंने इसका खंडन किया है। दूसरी बात अमन जी, एक पैटर्न देखिए, पहले बेअदबी के मामले हुए अमन जी, फिर लगातार पंजाब में जिस प्रकार की स्थितियां बनती जा रही है, जिस प्रकार से इन्हीं के सिद्धू जी, इन्हीं के चहीते सिद्धू जी ने इनके होम मिनिस्टर पर सवाल उठाए हैं मजीठिया को लेकर। मतलब लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से चरमरा गई है, ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आज हमारे जाखड़ साहब जो है कांग्रेस के हैं, परंतु हमारे भी नेता है, उन्होंने भी बात कही है कि ये पंजाबियत के खिलाफ हुआ है। और इसीलिए मैं विनम्र तरीके से आज पूछना चाहता हूं, क्या ये असक्षमता थी, इसका मतलब तुरंत कार्रवाई डीजीपी पे हो और बाकी पे हो, या ये साजिश थी? क्योंकि साजिश का मतलब, इसीलिए चाहे वो श्रीनिवासन हो, चाहे वो कांग्रेस के अन्य नेता हो, जो इसको जायज ठहरा रहे हैं, इसको जश्न मना रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा को और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। इससे पहले पुलवामा पर, इससे पहले बालाकोट पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, गलवान पर बार-बार अकाली दल से ग्रेवाल जी, अकाली दल से ग्रेवाल जी हैं। ग्रेवाल जी, माफी के साथ बहुत देरी से आपके पास आया। आपको क्या लगता है सर, ये कुछ साजिश है क्या? ये क्या साजिश है क्या ग्रेवाल जी? देखिए, मैं हाँ जी, मैं बात कहना चाहता हूँ, मैंने आपके नोटिस में लाऊं, हम ना 16 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को मिले थे, अकाली दल का डेलीगेशन। हाँ जी, हाँ जी। हमने उनको स्पष्ट बोला था कि पंजाब में जंगल राज है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इधर की जो पुलिस है, दे आर वर्किंग एज ए पर्सनल अटेंडेंट्स ऑफ दी पॉलिटिकल बॉसेस। कानून का राज पंजाब में बिल्कुल खत्म हो चुका है और हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। देखो, ये आप जो जिसको डीजीपी लगाया हो, जिसकी आप बात टाइम एंड अगेन कर रहे हैं, ये डीजीपी रिजेक्ट हो चुका था पैनल में पिछली दफा जब कैप्टन साहब के समय बने थे दिनकर गुप्ता जी, और उस डीजीपी को 10 दिन के लिए लगाया गया, 16 दिसंबर को लगाया गया। इसमें मैं तो समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कमजोरी है। जब सेंटर के लिए पैनल क्लियरेंस पर भेजा, 22 तारीख को उधर लगा हुआ था और 22 से उधर से 4 जनवरी में कर दिया, और कल जो 4 जनवरी का पैनल आया है उसमें इस डीजीपी का नाम भी नहीं। ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू बी डीजीपी। आई टेल यू, जो हुआ है, इट्स ए शेम ऑन पंजाब, इट्स ए शेम ऑन सिस्टम, एंड नो गवर्नमेंट वर्थ द नेम कैन क्लेम एनी क्रेडिट। इट्स ए फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। मैंने अपने एक सेकंड, 2 पैनलिस्ट सुने थे मेरे को। मैं 30 साल पहले मिनिस्टर रहा हूँ। गवर्नमेंट की जो ब्लू बुक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, चाहे बारिश हो या ना हो, वेदर साफ हो या ना हो,
उसके लिए अल्टरनेट रूट हमेशा तैयार होते हैं कि किसी भी इवेंचुअलिटी में बाई एयर ना हो तो बाई रोड जाना चाहिए। ये कहना कि टाइम पर क्लियरेंस लिया, ये तो इन्होंने ओवरडूइंग की है। अदरवाइज ऑलवेज एयर रूट के साथ पैरेलल बाय रोड भी रूट होता है। जो वीडियोस क्लिप्स हमने इधर देखी है टेलीविजन पर, आपको लगता है ग्रेवाल जी कुछ कॉन्स्पिरेसी है क्या? ये जो टेलीविजन पर आपके क्लिपिंग देखी है, इससे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट अरेंज्ड शो था। गवर्नमेंट अरेंज्ड शो, ठीक है। शो, यस, इट्स अ गवर्नमेंट अरेंज्ड शो। अदरवाइज नोबडी कैन डेयर टू ब्रीच द सिक्योरिटी ऑन प्राइम मिनिस्टर रूट। दिस आई कैन से विद कॉन्फिडेंस। आलोक जी अब आलोक जी को बोलने देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से आपको भी सुना, शहजाद को भी सुना। को भी कहना चाहता हूँ, जब अकाली दल रौला पा रहा है। जी आलोक जी, मतलब पीएम को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा पंजाब, आम लोगों को क्या देगा भाई? वो कह रहे हैं आप लोगों का फेलियर है ये, अकाली दल से भी कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ पीएम की सिक्योरिटी एसपीजी के जिम्मे होती है। एसपीजी की कोऑर्डिनेशन में कमी रही है या स्टेट पुलिस की कमी है या किसी और की कमी है, ये जांच के बाद पता चलेगा। शो था, किसने शो किया है? कुर्सियां खाली थी, रैली फ्लॉप थी इसलिए शो हुआ है, या सिक्योरिटी लैप्स है? ये जांच के बाद पता चलेगा। हो सकता है मोदी जी के वहां पर 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए थे, तमाम खाली बसें जा रही थी। जब 10,000 पंजाब पुलिस का जवान मोदी जी की सुरक्षा में लगा हुआ था, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर सिक्योरिटी लैप्स जानबूझकर किया गया है। फिर भी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके अनुसार केंद्र सरकार के भी अपने अधिकार हैं और राज्य सरकार के भी। अगर कोई दोषी होगा तो उस पर एक्शन होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहें कि मैं जिंदा बचकर आ गया, ये बहुत ही बचकानी बात है। कुछ हो जाता तो आलोक जी, कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता? कैसे हो जाता? कैसे हो जाता? एसपीजी इतनी कमजोर है क्या हमारे देश की? नहीं तो हाल देखा 20 मिनट तक कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। क्या वहां पर गोलियां चल रही थी क्या? नहीं तो कुछ हो जाता तो वहां पर सिक्योरिटी फेलियर। अच्छा तो ऐसे प्रधानमंत्री रुकते हैं किसी फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक क्या? अरे भाई, मुझे लगता है किसान प्रदर्शनकारी थे, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग थे। इनको कैसे पता था रूट की जानकारी? सड़क पर इनको कैसे पता था रूट की जानकारी सर? ये तो स्टेट पुलिस डीजीपी को पता होती है। ये तो 10 मिनट पहले से वहां पर पता है क्या? नहीं, हम मुझे तो नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो 3 घंटे पहले पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। नहीं तो पुलिस वाले प्रदर्शनकारी वहां पर 10 मिनट पहले से खड़े हो जाते हैं। तो प्रदर्शनकारी 10 मिनट पहले से पता था यहाँ से पीएम को निकलना है। ये बताइए, अरे भाई 10 मिनट छोड़िए, 10 मिनट नहीं, जब प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो घंटों पहले स्टेट पुलिस खड़ी हो जाती है रोड के दोनों तरफ। और फिर भी सिक्योरिटी पता नहीं लगेगा कि कहां से क्या हो रहा है? फिर भी सिक्योरिटी नहीं दे पाती। अभी आप कह रहे थे अचानक से हो गया, अब आप कह रहे हैं पहले से प्लान था। फिर कह रहा हूं आपको, फिर आलोक जी देखिए, अभी आपने कहा, फिर कह रहा हूं कि जब भी प्रधानमंत्री का रूट लगता है, प्रधानमंत्री का जब रूट लगता है तो पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। मैं थोड़ी बातें रखना चाहता हूं। कोई बात नहीं, कोई गुप्त दौरा नहीं होता प्रधानमंत्री का। वाइंड अप करना मेरे को शहजाद, ठीक है। अमन जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? बोलिए शहजाद। थैंक यू। जो एसपीजी का जो मैंडेट होता है वो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, मतलब कि वीवीआईपी या वीआईपी के एकदम शरीर के करीब उसको सिक्योरिटी देने का काम एसपीजी का होता है। जो आउटर पेरिमीटर्स होते हैं वो हमेशा स्टेट पुलिस गलत कह रहे हैं आप। जो एसपीजी तमाम एजेंसी इवन एयरफोर्स से कोऑर्डिनेट करके ऑडियो बंद है। अमन जी शहजाद बोल रहे हैं, ऐसा शहजाद बोल रहे हैं। 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना, ऑडियो बंद है। तरीका नहीं है। हां बोलिए शहजाद, मुझे वाइंड अप करना है। अमन जी तरीका ये नहीं है। शहजाद जल्दी से 30 सेकंड। इसका मतलब ये है कि एसपीजी, इसीलिए एसपीजी ने, और वो भी एडेड सिक्योरिटी के लिए उन्होंने डीजीपी से क्लैरिफिकेशन और कंसल्टेशन करके और डीजीपी के कंफर्मेशन के बाद इस रूट को तय किया। डीजीपी और पंजाब पुलिस की और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि बाकी जो व्यवस्था है और रोड पर कोई ना आए, किसी को लीक ना हो इंफॉर्मेशन। और पेड प्रोटेस्ट बार बार कहा जा रहा है, सरकार प्रायोजित प्रदर्शन इसको बीजेपी कह रही है, लेकिन पीएम जिंदा बच गए, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम जिंदा है। हम पूछेंगे 8 बजे, कोई शर्मिंदा है? सही हो गया प्रयोग, रात 8 बजे, देश नहीं झुकने देंगे।